हर चीज की परिभाषा हमको स्पष्ट रूप से मिलती है। चोर कौन है उसकी भी परिभाषा है, संत कौन है उसकी भी परिभाषा है। तो पहले भगवान ने हम लोगों के लिए समझने के लिए आसान है, इसलिए चोर की परिभाषा बताई। कहते हैं यहां भूते सहास्तेन एव, जो इस जगत में सबका किया हुआ कार्य, सबकी करी हुई मेहनत, उसको केवल अपनी कहता है और प्रत्येक व्यक्ति को उसका जो हिस्सा है वो न दे करके केवल अपने ही बारे में स्वार्थ से जीवन जीता है, उसको भगवान ने स्तेन चोर कहा। अब चोर को बताने के बाद संतों को भी बताना जरूरत है। क्यों कि जब दो प्रकार का वर्णन होता है तब दोनों चीजों की स्पष्टता अपने बुद्धि में जागृत हो जाती है। जैसे कल हमने आपको बताया था, आज हमारे संतों ने ये काम किया, बड़ा अच्छी बात है कि कॉन्ट्रास्ट है, सफेद कुर्सी पर लाल बाबा जी, तो तुरंत समझ में आ जाता है। नहीं तो सभी का सभी, कुर्सी भी लाल, बाबा जी भी लाल, तो कुर्सी को सर निकल आया। इसीलिए यहां पहले स्तेन का वर्णन होने के बाद अब दूसरा संतों का वर्णन करते हैं ताकि विचारों में स्पष्टता आ जाए। तो कहते हैं संत कौन है? यज्ञ शिष्ट अशिनः संतः, यह परिभाषा है। संत वो है जो सबका होने के बाद अपने बारे में सोचते हैं, जो सबका भला होने के बाद अपने बारे में स्वयं के लिए कुछ लेने की कल्पना करते हैं, वो संत है। देखो कितनी सुंदर बात है। यज्ञ शिष्ट, जब यज्ञ का कार्य पूरा हुआ और जिसको जो जो मिलना था सबको दे दिया, और उसके बाद जो बचा खुचा है उसमें से अपने हिस्से में जितना आया उसको लेकर के जो अपने आप को कृतकृत्य समझता है उसको संत कहते हैं। संत यह कोई टाइटल नहीं है, महाराष्ट्रीय लोगों में होता है। तो संत माने जिसके जीवन की ये प्रणाली है। आप देखेंगे संत के वर्णन में कहीं भी शास्त्रों में ये नहीं आता कि वो ऐसी ऐसी मालाएं पहनता है या ऐसा ऐसा मेकअप करके पब्लिक में घूमता है या अमुक रंग के कपड़े पहनता है या भिन्न प्रकार के चंदन या तो विभूतियों की लाइनें खींचते रहता है। वे संत के लक्षण के कहीं भी हमको चीज शास्त्र में नहीं मिलती। इसीलिए यज्ञ शिष्ट अशिनः संतः। अच्छा, जो संत महात्मा है उनको ऐसा विचित्र जीवन जीने से क्या मिलता है? क्योंकि हम लोगों का जीवन कैसा है कि पहले अपने बारे में सोचो और बाद में बाकी के लोगों के बारे में सोचो। आध्यात्म का अर्थ यही है, अध्यात्म, अपने तरफ देखो, अपनी सोचो। तो ऐसा विचित्र ये संतों का जीवन क्यों है? इसलिए कि संत स्वार्थी होते हैं। स्वार्थी का तात्पर्य क्या है? जिनके जीवन में केवल स्व की चाह है, जिनको परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा जो व्यक्ति है जिसको अपने जीवन में परमात्मा के सिवा कुछ नहीं चाहिए, ऐसे को भगवान कृष्ण ने बीच में पार्थ कहा है। हे पार्थ, पार्थ माने वो माने परमात्मा, अर्थ माने अर्थना, उसको चाहना। जो अपने जीवन में केवल परमात्मा को चाहता है वह पार्थ। और ऐसे जो है जिनके जीवन का स्वार्थ माने स्व के सिवा जिनको कुछ नहीं चाहिए, तो उसके लिए जो करने की आवश्यकता है वो करते हैं। तो क्या करने की आवश्यकता है? यज्ञ शिष्ट अशिनः संतः सर्व किल्बिषैः मुच्यन्ते। इस प्रकार का जब हम जीवन जीते हैं तो अपने अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। किल्बिष का तात्पर्य है हमारे अंतःकरण में जगत के साथ व्यवहार करते समय राग द्वेष के संस्कारों का पुंज, उसको कहते किल्बिष। यदि हम अपने जीवन में जगत में कार्यकलाप करते समय इसका ध्यान रखें कि हम अपने अंतःकरण पर राग द्वेष को निर्माण नहीं होने देंगे और उसको इकट्ठा नहीं करेंगे,
ये जिसने ध्यान से समझ करके जीवन जिया है वह है सर्व किल्बिषैः ही मुच्यन्ते। ये दो बातें होने के बाद फिर कहते हैं उसके विरुद्ध जो है भुंजते ते अघम पापाः ये पचंती आत्म कारणात्। लेकिन जो व्यक्ति केवल आत्म कारणात् पचंती, जो केवल अपने ही बारे में सोचते हैं और जो केवल अपने ही स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, चाहे अपने को कोई चीज मिलने के कारण दूसरे को नुकसान होता है तो कोई बात नहीं। भगवान वेदव्यास जी ने पतंजलि महाराज के योग सूत्र पर जो महाभाष्य लिखा है उसमें एक स्थान पर स्पष्ट लिखते हैं भोग के संदर्भ में कि यदि हमको भोग करने हैं तो उसमें किसी ना किसी को हानि होना जरूरी है। समझो किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के भोग करने हैं तो उस भोग को हमारे पास पहुंचने तक कम से कम 2-4 लोगों को नुकसान या हानि हो ही जाती है। जैसे समझो हम लोग रोज किसी ना किसी के यहां भिक्षा के लिए जाते हैं तो वहां जाने के बाद तो सब बिल्कुल बढ़िया बढ़िया होता है, लेकिन इसके पहले धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कई जगह होता है। आपको कितनी बार बताया है कि बता के आया करो, इकट्ठे 25 लोगों को ले आते हैं और फिर हमको मुश्किल होती है। तो हानि तो हर जगह में भोग के साथ लगी हुई है। इसीलिए यहां कहते हैं कि ते अघम भुंजते, जो केवल स्वार्थ के लिए प्रेरित होकर के जीते हैं वो केवल पाप खाते हैं। पाप खाते का तात्पर्य क्या है? जो तात्पर्य किल्बिषैः ही मुच्यन्ते का है वही तात्पर्य पाप खाते का है। माने किल्बिष माने पाप। पाप कैसे खाते हैं? जैसे जब खाना खाने के बाद पेट भरता है उसी प्रकार से जगत के साथ व्यवहार करते समय जब स्वार्थ से प्रेरित होकर के जीवन जीते हैं तो हमारे अंतःकरण में राग द्वेष का निर्माण जबरदस्त हो जाता है। और जब तक हमारे हृदय में राग द्वेष का निर्माण होगा तब तक के हम साधक के रूप में अभी पैदा भी नहीं हुए। उनको अघ खाने वाले अघायु कहते हैं, आगे जाकर के भगवान कहेंगे। इसलिए यह जो यज्ञ का प्रसंग भगवान ने चलाया है इसमें ये 3 बातें महत्व की है। यज्ञ करते समय दूसरों का ध्यान, यज्ञ करते समय स्वयं को कष्ट और यज्ञ करते समय स्वार्थ से प्रेरित न हो करके सबका भला जिसमें हो, और यज्ञ करते समय अपने अंतःकरण की शुद्धि हो रही कि नहीं, इन 4 बातों का जब ध्यान देंगे तब हम संत कहने के लायक है। और ऐसा करते करते व्यक्ति अपने अंतःकरण को पवित्र कर लेता है। और इसी यज्ञ के सिद्धांत को लेकर के संपूर्ण सृष्टि चल रही है। इस सृष्टि में हम योग्य प्रकार से अवलोकन करें तो पता चलता है कि यह संपूर्ण सृष्टि केवल यज्ञ के माध्यम से और यज्ञ के अधिष्ठान पर टिकी हुई है। ये बताने के लिए अगले 2 श्लोकों में भगवान यज्ञ चक्र बताते हैं। 14वां और 15वां श्लोक। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञ कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितम चक्र, यह यज्ञ का चक्र है। यह एक बहुत महत्व का विषय है। जब भी हम सृष्टि की बात करते हैं, जब भी हम काल का निर्णय करते हैं, जब भी हम पाप पुण्य की गणना करते हैं, तो उस समय हमारे विचारधारा में जो गलती होती है वो ये कि हम ये कल्पना करते हैं कि यह एक सीधी रेखा है।
इसीलिए प्रश्न आता है कि ये जगत कब निर्माण हुआ। माने एक समय ऐसा था कि जब जगत नहीं था, और फिर बताते हैं कि ये जगत कब नष्ट होगा। माने एक ये सीधी रेखा खत्म हो गई, उसी प्रकार से जगत नष्ट हो गया। तो जब तक के ऐसी कल्पना है कि काल एक सरल रेखा है, तभी तक ये प्रश्न मन में आते हैं कि जगत निर्माण कब हुआ और नष्ट कब होगा। लेकिन यदि ये बेसिक फंडामेंटल यदि क्लियर हो जाए कि काल यह एक सरल रेखा नहीं है, बल्कि ये काल चक्र है। जब काल चक्र कहेंगे तो उसमें ध्यान से सुनना, इतनी स्पष्टता आ जाती है। कैसी कि कोई भी एक वर्तुल सर्कल होगा तो उसमें जो सरकमफेरेंस है उसका प्रत्येक बिंदु प्रारंभ है और प्रत्येक बिंदु अंत है। और ये सरकमफेरेंस का प्रारंभ कहां से हुआ और अंत कहां से हुआ, वो सरकमफेरेंस पर नहीं होता, वो होता है मध्य बिंदु पर। और ये मध्य बिंदु कैसा है कि इसके ऊपर ये सरकमफेरेंस अवलंबित है, डिपेंडेंट है, उल्टा नहीं। इसी प्रकार से यह संपूर्ण सृष्टि का जो काल चक्र है, सृष्टि चक्र है, वो एक तत्व पर आधारित है। और यह जो एक तत्व है, ये सृष्टि के द्वारा ना तो प्रभावित है, ना तो इसके ऊपर अवलंबित है। अब ये समझाने के लिए यहां इन्होंने यह यज्ञ के चक्र की बात बताई है। डरता वो है जो चोर है, तो जो भूंगते स्ते नहीं वसहा। अब संतों की बात करते, चोरों की बात कर दी, अब संतों की बात। यज्ञ शिष्टाशिन संतः मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात्। अपनी भगवत गीता में अनेक परिभाषाएं दी हुई है। एक परिभाषा ये है, संत कौन है? यज्ञ शिष्ट अशिनः संतः। संत वो है कि जो सबको खिलाने के बाद अपन खाते हैं। माने जब तक हम दूसरों को ना दे तब तक के किसी प्रकार का भोग करने का हमको अधिकार नहीं है, ये इसका तात्पर्य है। इसके द्वारा देखो होता क्या है। फिर एक हम अग्रवाल फैमिली की बात आपको बताते, बड़ी सुंदर फैमिली। वो जो दादाजी थे वो कोई 78 नॉट आउट बैटिंग चल रही थी और उनकी टीम जो थी काफी लंबी टीम थी। उनके 8-9 बच्चे थे, लड़के सभी के सभी, और खूब जबरदस्त उनका व्यापार ट्रेडिंग का, और हर एक की एक बीबी, 2-2 4-4 बच्चे, और इतना सब बड़ा परिवार। लेकिन उस घर की विशेषता ये थी कि सभी के सभी लोग, लड़के, बहू और ग्रैंड चिल्ड्रन, सभी के सभी इस दादाजी का इतना आदर करते थे। तो हमको इनके बारे में बताया कि स्वामी जी इस घर के सभी लोग दादाजी का बड़ा आदर करते। तो हमने कहा इसमें बड़प्पन किसका है? आदर करने वालों का है कि आदर किया गया उनका है? क्योंकि जो आदर करने वाला होता है वो हमेशा श्रेष्ठ होता है, जिसका आदर किया जाता है उसको श्रेष्ठ होने की कोई जरूरत नहीं। तो बोले नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, इनका जीवन बड़ा विचित्र है। मैंने क्या विचित्र है? बोले उन्हीं से पूछो। हमने उनको पूछा बाबूजी क्या जादू कर दिया आपने अपने सब लोगों पर, इतना आपका आदर होता है? बोले स्वामी जी मैंने तो कुछ नहीं किया, हमारे बच्चे अच्छे हैं, सिर्फ मैंने एक नियम अपने जीवन में पालन किया है। कौन सा नियम? बोले जब तक के घर के सभी लोग खाना नहीं खाते तब तक मैं कभी खाना नहीं खाता। एक नियम मेरा बचपन से है। जब मैं कोई 15-16 साल का था उस समय भी घर में सबको मैं खाना परोसता था। जब सब खा जाते थे नौकर सहित, उसके बाद में अकेला खाना खाता था। वही नियम अभी तक चल रहा है। और उसके कारण क्या होता है बोले कि जब किसी को बाहर खाना है तो उसके मन में पहले ही विचार आता है कि दादाजी घर में खाना नहीं खाएंगे यदि हम नहीं जाएंगे। तो अपने आप उनका बाहर का जाना, क्लबों का चक्कर खत्म हो गया। दूसरी बात, समझो कोई व्यक्ति लेट आता है
तो भी मैं खाना नहीं खाता। इसीलिए उनका समय पर आना अपने आप शुरू हो गया। और समझो किसी कारण से किसी को लेट हो गया तो भी मैं उसके ऊपर गुस्सा नहीं करता, कोई बात नहीं बेटा, तुमने खाना तो खा लिया ना, नहीं खाया तो चलो साथ साथ खाएंगे, अच्छा खा के आए, कोई बात नहीं, अब मैं खाता हूं और बाद में मैं खाता हूं। इस एक ही नियम के कारण उन्होंने सबको अपने प्रेम में बांध के रखा था। देखो आजकल का जो मॉडर्न स्टाइल है, लाइफ हैज बिकम ए मैटर ऑफ फैक्ट, बट लाइफ इज ए मैटर ऑफ लव, इट इज नॉट ए मैटर ऑफ फैक्ट। फिर अपने पति देव आते हैं, वो फ्रिज में रखा है, बगल में वो माइक्रोवेव है, गर्म करके खा लेना और मुझे भी देना, दिस इज माय सेकंड इनिंग। और ये महारानी अपने बेड पर पड़ी हुई है और वहां वो टीवी को देख रही है। एक दूसरे के प्रति जब तक के त्याग की भावना हृदय में जागृत नहीं होती तब तक के अपनापन नहीं आता। जो हमारे बुजुर्ग लोग थे वो कोई पागल थोड़ी थे कि जब तक के पति घर में नहीं आता वो खाना नहीं खाएगी। और पति भी उसी स्टाइल के थे, कभी बाहर जाकर के कहीं मैकडोनाल्ड में गए, पिज्जा खाए, ये खाए, ऐसे नहीं, वो भी उसी के हाथ का खाते थे। तब तो उनमें झगड़ा जरूर हो लेकिन प्रेम बना रहता था। इसीलिए यज्ञ शिष्टाशिन संतहा, जो अपने जीवन में सबको देने के बाद अपने भोग की सोचता है उसको कहते हैं संत। तो यज्ञ शिष्ट अशिनहा, इस यज्ञ के द्वारा जो जो हमको प्राप्ति हुई है उसका सब में वितरण करें और फिर अपने बारे में सोचे। और ऐसे व्यक्ति क्या है, मुच्चन्ते सर्वकिल विषय ही, फिर वो अपने जीवन के सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब पाप कौन सा है? सबसे बड़ा पाप है अपने जीवन में गलत फहमी का, सबसे बड़ा पाप है। हमारे वाल्मीकि रामायण का ये श्लोक हमको बहुत पसंद है। हमारे स्वामी अखंडनाथ जी महाराज भी इसको हमेशा बताते थे। वो कहते थे ना वहां रामायण में कि अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते, हम कुछ और है और अपने आप को कुछ और समझते हैं। तो हम है सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप, लेकिन हम अपने आप को समझते हैं ये परिच्छिन्न देह मन बुद्धि यही, तो हम कुछ और है, समझते कुछ और। इसीलिए क्या हमने दूसरे के वस्तु की चोरी नहीं की? और ये चोरी का कारण क्या है? केवल गलत फहमी। इसीलिए सर्व किल्बिषय ही मुच्चन्ते का तात्पर्य ऐसा जीवन जीने से व्यक्ति का अंतःकरण पवित्र शुद्ध हो जाता है और पवित्र शुद्ध अंतःकरण होने के बाद परमात्मा की अनुभूति आने लग जाती। देखो भगवान के दर्शन को हम कहेंगे परमात्मा के अनुभूति के रूप में जल्दी समझ में आता है, क्योंकि जब शब्द का अनेक बार प्रयोग हो जाता है तो शब्द का सौंदर्य समाप्त हो जाता है। इसीलिए भिन्न भिन्न शब्दों को भिन्न भिन्न प्रकार से संत लोग बताते हैं। अब जैसे भगवान का दर्शन की हम जब बात करेंगे तो हमारे सामने क्या आता है? हमको भगवान के दर्शन हो गए माने भगवान सामने आए और अपने 1.5 टांग पर खड़े रहे, हाथ में बांसुरी ले ली और कहा हाँ मैं खड़ा हूं, फोटो निकाल, अब जाना है, तो भगवान का दर्शन हो गया। लेकिन भगवान के दर्शन के स्थान पर यदि ये शब्दों को समझे कि भगवान की अनुभूति हो गई, भगवान की अनुभूति कब होगी? जब हम अपने परिच्छिन्नता के बंधन का त्याग कर देंगे तो हमारे सबके हृदय में जो नित्य उपलब्ध विद्यमान परमात्मा है उसकी जीवन में अभिव्यक्ति होने लगेगी। भगवान की अभिव्यक्ति जब अपने माध्यम से होने लग जाती है तो जो अनुभूति है उस अनुभूति को कहते हैं भगवान का दर्शन। तो भगवान के अनुभूति का क्या आनंद है? भागवत महापुराण में आता है कि व्यक्ति बिना कारण से प्रसन्न रहता है। जहां हमारे अंतःकरण में बिना कारण से प्रसन्नता जागृत हो गई तो समझ लेना
अपने हृदय से अब भगवान अभिव्यक्त होने शुरू हो गए। और यदि कोई हंसता है तो हमको गुस्सा आता है, हंसने के लिए क्या हो गया? और हंसने के लिए कुछ होना पड़ता है क्या? रोने के लिए कुछ होना पड़ता है? आनंद, प्रसन्नता, ये तो हमारा स्वभाव है। इसीलिए यज्ञ शिष्ट सना संतः मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः ही, उनके जीवन के सभी किल्बिष, सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। पापों का समापन माने जीवन में प्रसन्नता का आगमन। जो पापी है वो कभी सुखी नहीं रह सकता। हमारे भागवत में आता है, व्यक्ति को देख करके, उसके जीवन के पद्धति को देख करके पता चलता है कि ये कहां से आया है। जैसे दो बच्चे हैं, एक बच्चा अच्छे घर का है, खाते पीते घर का, किसी प्रकार की कमी नहीं है, ऐसे बच्चे का चेहरा देखो, उसका बोलने चालने का ढंग देखो। और दूसरा बच्चा झोपड़पट्टी से या रास्ते से आया है कि जिससे जीवन में छीन छीन के वस्तुओं को लेना यही सीखा है। इन दोनों के जीवन का यदि आप देखो स्वरूप तो इतना भिन्न होगा, तुरंत पता चलता है कि ये अच्छे घर का है और ये भिखारी घर का है। उसी प्रकार से हमारे जीवन को देख करके हम जान सकते हैं कि पिछले जन्म में, माने इस देह में आने की पूर्व हम कहां थे। ध्यान से सुनना, मैं भागवत की बात सुना रहा हूं, अपने मन की नहीं। यदि हम हमेशा प्रसन्न चित्त आनंद में मस्त रहते हैं, सबके साथ प्रेम करते हैं, सबको देने में हमको आनंद आता है, तो हम इस देह को लेने के पहले स्वर्ग में थे। क्योंकि स्वर्ग में आनंद ही आनंद है, प्लेनिट्यूड है, बहुत सारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए झगड़ा करने की जरूरत नहीं। वहां तो सब एकदम प्रॉस्पेरिटी की पराकाष्ठा है। और यदि हम छोटी छोटी चीज को लेकर के कै करते रहते हैं, कई लोगों का स्वभाव होता है हर चीज को लेकर के कै शुरू हो जाता है, तो समझ लेना वो लेटेस्ट नरक से आए। क्योंकि वहां उनकी वो आदत हो गई थी रोने की, धोने की, चिल्लाने की, मांगने की, छीनने की, क्योंकि नरक का जीवन ही वैसा है। तो जैसे कोई आदमी फिश मार्केट से आया हो तो किसी को पूछना नहीं पड़ता, वो अपने आप जाहिर कर देता है कि मैं फिश मार्केट से आया हूं, वही खुशबू आ रही है। उसी प्रकार से हम अपने जीवन में यदि यज्ञ शिष्टस्य न संतः इस सिद्धांत को लेकर के चले तो उसके बाद वो होगा कि सर्व किल्बिषैः ही मुच्यन्ते, अपने जीवन के सभी पाप निकल जाते हैं। और पापों का निकल जाना माने हृदय में प्रसन्नता का वातावरण। जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं, एक अम्मा है, वो उसका कुछ बीमारी हो गया, पिछले 4-5 साल से बेचारी बीमार थी। हम कभी जाके मिलते थे उसको, और हमेशा जाओ तो यहाँ दर्द वहां दर्द, उसका बैलेंस ठीक नहीं, टेम्परेचर बना रहता था, खाया तो पचता नहीं, ऐसे चल रहा था। और धीरे 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 भगवान की दया से सब ठीक ठाक हो गया। और इस समय जब हम मिले तो हमको कहा, स्वामी जी आपको सबसे बढ़िया खबर मैं सुनाती हूँ। सुनाओ क्या है? बोले अब मेरा टेम्परेचर नॉर्मल हो गया। बोले क्या हो गया? बोले कहीं ना कहीं हमारे देह में कोई इन्फेक्शन था, उसके कारण टेम्परेचर आता ही नहीं था, और ये जो सेडिमेंटेशन रेट होता है इरिथ्रोसाइट्स का, ESR, वो अब नॉर्मल हो गया है। अब मुझे बड़ी खुशी हो गई, अब मुझे कोई परेशानी नहीं। माने उनके जीवन के जो कष्ट है जहां वो समाप्त हो गए तो प्रसन्नता आ गई। जिसके जीवन के मानसिक कष्ट समाप्त हो गए वही व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है। मानसिक कष्ट कब समाप्त होंगे? जब हमारे मन में किसी के भी प्रति राग द्वेष का जहर नहीं है। तब आप लोगों ने अनुभव किया होगा, कभी कभी किसी व्यक्ति को देखते हैं
तो मन में आग लग, सुबह सुबह इसका दर्शन किया, पता नहीं आज मेरा दिन खराब होने वाला है। तो जब हम किसी के दर्शन से अपने मूड को इतना बिगाड़ सकते हैं, तो देखो अपने हृदय में अभी कितना द्वेष भरा हुआ है, और हम लोग भगवान के सामने जाके खड़े होते। तो ऐसे जो व्यक्ति है अपने केवल स्वार्थ की जीवन जीते हैं, ऐसे व्यक्ति का जो जवानी का समय है भले अच्छे जाता हो, लेकिन जैसे जैसे जीवन का संध्या काल नजदीक आने लग जाता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में परेशानी, अकेलापन, दुनिया ने सब मुख मोड़ लिया, फिर वो उन समय में अपनी मौत जीते हैं। देखो, ये हम सबको समझना है। यदि हम अपने बचपन में अच्छे कार्य नहीं करते, अच्छी पढ़ाई लिखाई नहीं करते, तो आज जो हमको मिल रहा है वो नहीं मिलता। उसी प्रकार से आज के समय में हम यदि अच्छा जीवन नहीं जिएंगे, तो बुढ़ापे में हम अपनी ग्रेवयार्ड स्वयं खोदेंगे और उसमें जाके बैठेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है मुझे यहाँ लाने वाला कोई नहीं है, तो मैं यहीं बैठ के वेट कर रहा हूं। इसीलिए बाबा, अपने जीवन को इसी समय हमको सुधारना है। तो भुंजते ते अघम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। इन दोनों का तात्पर्य क्या निकला? तात्पर्य ये निकला कि हम सेल्फिश है कि वी सेल्फिश, दो बातें हैं। जो व्यक्ति केवल स्वार्थ से रह करके जीते हैं, उनके जीवन में बदबू आती है स्वार्थ की, और जिनके जीवन में परमात्मा को प्रधान रख करके जीवन की प्रक्रिया चलती है, उनके जीवन में जीने का सुगंध आता है। तो ये पचंती आत्म कारणात् ते अघम भुंजते। अब यहां तक बताने के बाद अगले 2 श्लोकों में इस सिद्धांत को एक चक्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, आजकल की जो मॉडर्न स्टाइल है, जो बताना है उसके लिए एकदम ग्राफ बना देते हैं, या तो कोई एक बड़ा चक्कर बना देंगे, इतने वोट है वो इस पार्टी को मिलेंगे, फिर इतने वोट जो है उस पार्टी को मिलेंगे। इस प्रकार से जो 100% वोट से उसका क्या क्या डिवीजन हो गया बता देते। इसी प्रकार से ये चक्र का जो प्रेजेंटेशन है, ये भगवत गीता से लिया है स्टैटिस्टिक्स ने। तो इस कर्म चक्र की बात भगवान 14वें और 15वें श्लोक में बताते हैं।